Hello Mega Stars, welcome back to PV Smart Vidyapit channel. Today I shall teach you about GP या जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। क्या है ये? ठीक, इसको हिंदी में बोलते हैं ज्यामितीय अनुक्रम। ओके, एक आपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा था इससे पहले, उसके बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था। आज मैं आपको बताऊंगा जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होता है। ठीक, देखिए, ए सीक्वेंस और सीरीज in which each term obtained by multiplying or dividing its preceding term by fixed quantity is called geometric progression. ओके, मतलब क्या हो गया इसका? किसी भी सीक्वेंस या सीरीज में प्रत्येक टर्म ऑब्टेन प्राप्त की जाती है मल्टीप्लाई के द्वारा या डिवाइड करने से इट्स प्रोसीडिंग, इसके पूर्ववर्ती टर्म को, ओके, पूर्ववर्ती टर्म को बाई फिक्स क्वांटिटी, किसी निश्चित राशि से, उसको हम क्या कहते हैं? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। उसमें क्या था? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में क्या था? उसमें क्या था? ये सीक्वेंस और सीरीज इन विच ईच टर्म ऑब्टेन्ड बाई एडिंग और सबट्रैक्टिंग। ठीक, यहां क्या है? मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। उसमें कॉमन डिफरेंस आता था, इसमें कॉमन रेशो आता है। ठीक, तो उस फिक्स क्वांटिटी क्या बोलते हैं? इसका कॉमन रेशो। इन दोनों में आप अच्छी प्रकार से डिफरेंस समझ लीजिए। आप देखिए, जैसे एज सीरीज है कोई भी, 2 + 4 + 8 + 16 + 32। ठीक, इसमें जो है क्या है? एक फिक्स जो है क्वांटिटी से पूर्ववर्ती, इसको जो है किससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है? 2 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 8 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 16 आ गया, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया 32 आ गया। ठीक, यही इसकी डेफिनेशन है। अब एक हम नॉर्मल सीरीज ले लेते हैं, जनरल सीरीज ले लेते हैं, a + AR + AR² + AR⁵। ठीक, जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है? इसको फर्स्ट टर्म ए है, सही है। इसको हम लिख सकते हैं AR⁻1 - 1। अब देखो ये कैसा आ गई है? इसको हम क्या लिख सकते हैं? हम इसको ए भी लिख सकते हैं, हम इसको ए लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? देखो, ए r⁻0 हो जाएगी, और r⁻0 मतलब क्या होता है? 1, यानी आप समझते रहो, a × 1 = a। इस तरीके से आ गई है। ठीक है, सेकंड टर्म AR⁻2 - 1। थर्ड टर्म AR⁻3 - 1। मोड साफ करके लिख देता हूं जरा, थोड़ा सा 3 - 1। इस तरह से लास्ट टर्म एड या nth टर्म, समझे कैसे निकालते हैं? ये नॉर्मल जो है फॉर्मूला आ गया, AR⁻n - 1। ठीक, या आप यहां जो समझ गए होंगे। अब मैं आपको मतलब समझाऊंगा कि सम ऑफ nth टर्म, सम ऑफ nth टर्म इन जीपी। ठीक है, जीपी क्या है? जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। ठीक, अब देखिए कैसे लिखते हैं हम? SN = क्या है? A + AR + AR⁻2 + AR⁻3 एंड सो ऑन
और लास्ट में ए आर की पावर एन माइनस वन। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो रही है आपको? जिसमें फर्स्ट टर्म क्या है, ए, कॉमन रेशियो क्या है, आर है इसमें। ओके, आप देखिए, जब एन आर इज इक्वल टू वन, जब कॉमन रेशियो वन होता है तब इसका जो है सम कैसे निकलेगा, तब निकलेगा एस एन इज इक्वल टू ए, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, यहाँ भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, एंड सम। ठीक है, ए आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एन टर्म का टोटल लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन मल्टीप्लाई ए इज इक्वल टू एन ए। ये किस कंडीशन में है, जब आर इज इक्वल टू वन है। आर क्या होता है, कॉमन रेशो। ओके, ए क्या है, फर्स्ट टर्म, मैंने लिख दिया, देखो यहाँ फर्स्ट टर्म ए पहले। अब सेकंड कंडीशन क्या है, व्हेन आर लेस देन वन, अगर आर जो है वन से कम है तब क्या निकलेगा, तब देखिए आप, ये फर्स्ट टर्म हो गई है। अब जो है, अगर इसको जो है ये इसको जो हम क्या, चलो हम दोबारा लिख देता हूं, अच्छा एस एन इज इक्वल टू ए प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन ए आर पावर एन माइनस वन। अगर हम इसको आर से मल्टीप्लाई करते हैं, आर ये हो गया फर्स्ट टर्म, फर्स्ट इक्वेशन, आर मल्टीप्लाई एस एन इज इक्वल टू, तो क्या आएगा देखो, ए आर प्लस ए आर स्क्वायर प्लस ए आर की पावर 3 एंड सो ऑन, और यहाँ आ जाएगा ए आर एन माइनस वन और ए आर की पावर एन। ये क्या हो गया, सेकंड इसको। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से इसको जो है क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे हम। इक्वेशन सेकंड सबट्रैक्ट फ्रॉम इक्वेशन वन। ओके, ठीक, कैसे देखिए, अब यहां हो जाएगा एस एन माइनस आर एस एन इजिकल टू, तो देखिए ये जब हम करेंगे तो ये सब करते चले जाएंगे, क्या बचेगा, ए माइनस ए आर की पावर एन। ठीक, इसको हम कैसे ले सकते हैं, ए वन माइनस आर की पावर एन। ओके, इसको हम ले सकते हैं एस एन वन माइनस आर इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन, और इसे सिंप्लीफाई करिए तो ये आ जाएगा एस एन इज इक्वल टू ए वन माइनस आर की पावर एन अपॉन वन माइनस आर। ये कब हो गया, जब आर लेस देन हो वन से। ठीक, आपने नोट कर लिया होगा सब। अब मैं इसको डिलीट कर रहा हूं क्योंकि आपको नेक्स्ट आपको समझाना है, क्वेश्चन भी समझाना है आपको। से नोट करते रहिए, फिर आप बाद में भूल जाएंगे।
ध्यान से पढ़ोगे, कुछ कुछ भी कठिन नहीं है, सब आसान है। और आपके तो इस बार वैसे भी बोर्ड का एग्जाम है। अब देखिए, व्हेन आर ग्रेटर देन 1 तब क्या होगा? तब देखिए ये आ जाएगा एस एन इजिकल टू ए आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। अब मैंने आपको जो देखिए सभी फार्मूले समझा दिए। एक ये आ गया है, एक सेकंड ये फर्स्ट आ गया, कैसे बताऊं मैं? फर्स्ट आ गया ये आ गया सेकंड, ठीक है, और ये आ गया थर्ड। ओके, अब आप कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। चलिए मैं बताता हूं आपको। देखिए क्वेश्चन है, फाइंड आउट चलिए ज्यादा लंबा नहीं, सिस्टम एंड सम ऑफ सिस्टम ऑफ सीरीज क्या है? 96 प्लस 40 माइनस 48 प्लस 24 माइनस 12, ठीक है, यहां तक ले लिया आप, एम सो ऑन, ठीक है। ये क्या है? सीरीज है ये। अब हम इसके जो है सिस्टम निकाल के दिखाएंगे आपको, और आपको क्या कहते हैं, सम ऑफ सिक्स, और सिस्टम निकालेंगे पहले, और फिर इनके सिस्टम तक आपको टोटल बताएंगे। देखिए कैसे, क्या क्या फार्मूला बताया था हमने? एन टर्म कैसे निकालते हैं? कैसे निकालते हैं? ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। यहाँ ए क्या है? मतलब जो है, चलिए ऐसा नहीं, फिर आप कंफ्यूज करोगे, पता नहीं क्या बता देते हैं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन वेयर ए इज इक्वल टू क्या है? 96, और आर इज इक्वल टू क्या है? माइनस के 1/2। कैसे निकाले हमने, बता सकते हैं? चलिए आपको और समझाने के लिए मैं इसको जो है -12 कर देता हूं, ठीक है। अब देखिए ये क्या बताया था हमने, इस सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से आप हम जो है डिवाइड कर देंगे, ठीक, तो ये आपका आ जाएगा। अब हम निकालेंगे इसके, इसमें 6 टर्म कैसे निकालेंगे? कितनी टर्म दे रखी है? 4 टर्म दे रखी है हमें, ये इसमें 4 टर्म दे रखी है, हमें 6 टर्म निकालनी, कैसे निकालेंगे बताओ? देखिए क्या फार्मूला, एन टर्म इज इक्वल टू ए आर की पावर एन माइनस 1, ठीक है। ए क्या है? 96 मल्टीप्लाई आर क्या है? -1/2, और एन कितनी है? और एन बराबर 6, हम 6 टर्म का निकालना है हमें, ओके। तो ये हो जाएगा 6 - 1, ठीक।
यहाँ क्या होगा देखिए, आप उसे सॉल्व करिए। 96 मल्टीप्लाई माइनस 1/2 की पावर 5। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, इसे लिख सकते हैं हम 96 मल्टीप्लाई -1/2 -1/2 -1/2 मल्टीप्लाई -1/2। 1 2 3 4 और एक और अभी -1/2। समझते जाओ, इसका क्या आएगा, 96 मल्टीप्लाई -1/2 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32। ओके, यहां लिख सकते हैं अब, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ जाएगा आंसर -3। मतलब कहने का ये है कि 6 टर्म क्या आ जाएगी, अब इसके बाद क्या आएंगे, +6 आएंगे और उसके बाद -3 आएंगे। ये माइनस, अब आप देख करके देख लीजिए, -3 आ गए। ठीक है, अब हम क्या निकालेंगे, इसी फार्मूले का बेस पर 6 टर्म का हम निकालेंगे टोटल। ठीक है, अब देखिए, यही समझाते हैं आपको। अगर r लेस देन 1 हो तब क्या फार्मूला आता है, Sn इजिकल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। ध्यान दो से, अब मैं यही फार्मूला लिखा हूं, Sn इजिकल टू a 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर। देखिए ये कितना है हमारा, 96, 1 माइनस आर कितना दे रखा है, -1/2। ठीक है, और n कितना दे रखा है, 6 अपॉन 1 माइनस आर कितना दे रखा है, 1/2। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब इसे और सिंप्लीफाई करिए, 96 ये हो जाएगा 96 1 माइनस 1/64 अपॉन 1 प्लस 1/2। इतनी चीज क्लियर हो गई। अब आपका स्टैंडर्ड हाई स्कूल का है, कोई मतलब 4th या 5th क्लास का नहीं है, जो मैं आपको पूरा जो है ओपन करके बताऊंगी कैसे कैसे आ गया, इतना तो आपको समझ में चाहिए। ठीक, अब इसे और क्लियर कर लीजिए और सॉल्व कर लीजिए, सिंप्लीफाई कर लीजिए। 96 63/64 ये आ गया यहाँ 3.2। ठीक है, इससे देखते जाओ, नोट करते जाओ इसे। अब देखिए, इसे और सिंप्लीफाई करिए, 96 मल्टीप्लाई 63
अपॉन 64 डिवाइड बाई 3/2। ओके, जैसे और सिंप्लीफाई करिए, 96 मल्टीप्लाई 63/64 मल्टीप्लाई 2/3। ओके, जब से और सिंप्लाई करता तो क्या हो जाता है, इसका रेसिप्रोकल हो जाता है इसका। ओके, अब इसको जो है सिंप्लीफाई करिए, 16 4 जा 64, 16 6 जा 96 और 320 बन जा 63। ओके, और 2 से ये कट, मतलब कट हो गया, इस 2 से ये कट हो गया, क्या हो गया 63। तो यहां तक जो है जो सीरीज है 96 माइनस 48 प्लस 24 माइनस 12 प्लस 6 माइनस 3 का जो सम आएगा वो क्या आएगा 63। अब आप इसको जो है नॉर्मली चेक कर लीजिए कि 63 आ रहा है। ये तो मैंने आपको जो है फॉर्मूले से बता दिया कि फॉर्मूले के द्वारा इतना टोटल आएगा इसका। ठीक है, अभी तो ये 6 का था, मतलब मैं समझता हूँ जो है क्या कहते हैं 100 टर्म का टोटल कितना आएगा, कितने टर्म का टोटल हो सकता है वो इसी फार्मूले से निकलेगा, कोई भी हो। ये तो मैंने आपको समझाने को जो है इसका दे दिया हमने। तो अब देखिए आप इसका टोटल चेक कर लीजिए, नॉर्मल कैसे चेक करेंगे, देखिए नहीं कर देता हूं मैं, प्लस प्लस एक मतलब जो है बाई साइड में टोटल कर लीजिए, 96 प्लस 24 ओके प्लस 6 8 4 8 प्लस 4 12 प्लस 18 और 10 प्लस 2 12। ठीक, अब इसका टोटल कर लीजिए, माइनस माइनस का देखिए, माइनस का 48 माइनस का 12 और माइनस का 3 कितने हो गए, सॉरी 96 6 16। ओके, तो देखिए कितने हो गए, 8 प्लस 2 10 10 प्लस 3 13 और 5 5 1 6 माइनस 16। ठीक, इसको ऐड कर दीजिए, कितना होगा, हम ऐड कर क्या होगा 1 प्लस 20 प्लस माइनस के 63 क्या आएगा यहाँ 126 माइनस के 63 क्या आएगा आंसर 63। यही आंसर जो है इसमें ये आ गया। ठीक, ऐसे ही और भी बहुत सारी सीरीज है जिनका आप जो है एंथ में कोई सा भी जो क्वेश्चन में टर्म पूछे उसका आप जो है निकाल सकते हैं। अगर वो सम ऑफ टर्म पूछे तब भी आप जो है निकाल सकते हैं। किसी प्रकार से क्वेश्चन दे दिया और सब इसी फॉर्मूले के द्वारा सब इसको जो है वो निकलेंगे। अब मैं जो है और बताऊं आगे, चलिए फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब आप इसी के बेस पर अपनी प्रैक्टिस करना और कोई प्रॉब्लम आए तो इसे कमेंट कर लेना। ठीक, कृपया इस वीडियो को आप जो है लाइक और सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ वीडियो की समाप्ति है। जय हिंद, जय भारत।